बैक टू अवर चैनल कराची के एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये कैट का 5 दिसंबर का ऑर्डर है। ठीक है, ये केस क्या था? साहिल सलीम राथर और पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का ये के ऊपर केस था। अब ये केस किस चीज़ के लिए था? एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था। कब? 15/10/2023 को। ठीक है, उसके जो जिसकी नोटिफिकेशन शायद 13 अप्रैल को निकली थी। ठीक है, तो जहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, इसमें क्या है, जो जिसने भी केस फाइल करा है उसने बोला कि हमने एप्लीकेंट ने जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट मार्क करे हैं। ठीक है, जो कि फिर क्या हुआ, उसके आंसर की जो है वो चेंज की गई, द चेंजिंग देयर आंसर फ्रॉम करेक्ट टू इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो जिसने भी केस फाइल करा है उसने बोला कि जब पहले आंसर की आई थी तो हमारे आंसर जो है वो करेक्ट थे। ठीक है, बट शायद ये दोबारा जब आंसर की आई तब हमारे करेक्ट से इनकरेक्ट आंसर हो गए। ठीक है, फर्दर द एप्लीकेंट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द रिटर्न एंड वाइवा वास अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर अब कुछ क्वेश्चन जो अगर आपके करेक्ट के इनकरेक्ट हो जाए तो ऑब्वियसली बात है, आप कट ऑफ के आगे पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हुई हैं। जो अब इसमें कि जो एप्लीकेंट है जिसने केस फाइल करा है उसने बोला कि जो पेपर हुआ था जीएस का, ठीक है, इसमें जेकेपीएससी ने ऑब्जेक्शन के लिए 500 रुपया फीस है जो ली थी। ठीक है, उसके बाद जो कोर्ट ने बोला है कि ये चीज़ें हैं। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से आया कि उन्होंने बोला कि जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दिया था, जो पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का कमेटी का। ठीक है, जो आंसर की है, जो जेकेपीएससी ने रिलीज़ करी थी, और उसमें जो एक्सपर्ट्स ने जो आंसर जो क्वेश्चन बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर की जो है वो चीज़ चेंज करी है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा गया है, इसमें यहाँ आगे जो कोर्ट ने चीज़ें बोली हैं, कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट ने गवर्नमेंट को 10 दिन का मोहलत जो है वो दी है। और जो है यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर एंड राइट ऑफ द पर्सन टू रिस्पॉन्स इज इटसेल्फ इनबिल्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी गवर्नमेंट काम करे वो फेयरनेस से करे, और हर एक बंदे का राइट है चीज़ों को पूछने का। ठीक है, कि अगर वो चीज़ कोई चीज़ उसको लग रही है कि डाउटफुल है तो उसका राइट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आपको डिटेल रिस्पॉन्स शेयर करना है, और साथ साथ में ट्रिब्यूनल ने जेकेपीएससी से सारी रिप्रेजेंटेशन मांगी है, जो रिप्रेजेंटेशन जो है जेकेपीएससी को भेजी गई है, और फॉर सीकिंग रिव्यू ऑफ द अर्लियर नोटिफिकेशन, जो पहले उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी उसका रिव्यू करने के लिए। ठीक है, एंड द नीडफुल वी टू बी डन ऑन ऑफ बिफोर 10 डे टाइम। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो 10 दिन के अंदर जो है वो करनी पड़ेंगी। उसका नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो 19 अक्टूबर को है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी यार, जो कल जेकेएसएसबी ने जेई का रिजल्ट निकाला उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी इसी के अराउंड ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें भी हुई हैं कि उसकी भी आंसर की अगर आप देखोगे तो कल आई है, और कल भी आई थिंक 10-15 मिनट पहले आंसर की आती है, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसी सेम चीज़ इसमें भी यही चीज़ हुई थी आई थिंक, जेकेपीएससी में भी अगर देखे जाए तो अब देखते हैं इसमें क्या आगे होता है। बाकी जेकेएसएसबी में जो जेई का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या चीज़ें हैं वो उसके ऊपर मैं 10 दिसंबर के बाद ही बात करूँगा। ठीक है, अभी आपका पूरा फोकस जो है आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, जे जो आपका जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम है। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।